हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आपके चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मैग्नेटिक सर्किट्स का क्वेश्चंस कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी कवर करना उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर्स को कवर किया हुआ है ना। तो ये भी बड़े मजेदार तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग एकदम मस्त तरीके से आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये जो भी चैप्टर्स का आपका नंबर होगा वो आप लिखो, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इज योर चैप्टर नंबर। आप लोग लिख लो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं चैप्टर, ये नंबर आप लोग लिखोगे। और इस चैप्टर का जो नेम है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। सो ये आपके पास है चैप्टर नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं सिलेबस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पे बात कर लिया जाए सिलेबस का। व्हाट अबाउट सिलेबस, है ना, कि हम क्या जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले क्या क्या पढ़ना रहता है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है वही जान लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में आपको जानना कि ये है क्या, नाम जो है उसका टाइटल क्या है। फिर सेकंड आपको जानना है फ्लक्स लिंकेज, है ना, ये आपको जानना है, जरूरी है, फ्लक्स लिंकेजेस या फ्लक्स लिंकेज। फिर तीसरा आपको यहां पे जानना है ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में, ये थर्ड आपको ये जानना है। फिर डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। फिर यहां से हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके डायरेक्शन के बारे में आपको जानना है, ठीक है। फिर यहां पे आप जस्ट यहां पे ये ईएमएफ इंड्यूस्ड को जस्ट आप ऐसे बोल दो, फैराडे लॉ बोल सकते हो। यहां पे फैराडे लॉ बोल दो, वो ज्यादा बेटर होगा। फिर यहां पे हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ, ये हम लोग यहां पे देख लेते हैं फैराडे लॉ। यहां पे हम लोग देख लेते हैं फैराडे लॉ, फैराडेस लॉ को समझेंगे, है ना। फ्लक्स लिंकेज जस्ट मेरे पास देखो, यहां पे मैं टोटल यहां पे बना के लाया। सबसे पहले आपके पास है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड करंट, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड करंट, पहले इसको हम लोग समझ लेंगे, इसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मेरे पास टाइटल हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टाइटल होने वाला है, दैट मीन 6 नंबर का जो मेरे पास होने वाला है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, तो उसमें पढ़ेंगे कि भाई डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है ना। हम लोग कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड करा सकते हैं डायनेमिकली। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद डायनेमिकली पढ़ने के बाद स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर ये पढ़ लेने के बाद डायनेमिकली और स्टैटिकली हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ कर लिया, जनरेट कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, इंड्यूस्ड करा लिया। फिर हमारा आता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बातें करते हैं यहां पे। फिर आता है 9वां यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम लोग बातें करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है। फिर 10वां हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आ जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसके बारे में बहुत सारे बातें करते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में। जैसे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कपल्ड कॉइल वगैरह के बारे में बात करूंगा एक्चुअली, है ना। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपके पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद। फिर मैग्नेटिक सर्किट कपल्ड कॉइल्स के बारे में बात करूंगा। तो अगला मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट कपल्ड कॉइल, कपल्ड कॉइल के बारे में मैं बातें करना स्टार्ट करूंगा। तो ये मेरा मैग्नेटिक सर्किट कपल्ड कॉइल के बारे में हो गया।
फिर इंडक्टर्स इन सीरीज, उसके बारे में कुछ बात करूंगा, इंडक्टर्स इन पैरेलल, उसके बारे में बात करूंगा, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल मैं बात करूं इस चैप्टर में मुझे क्या क्या को कवर करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स लिंकेज, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट या कपल्ड कॉइल, उसके बारे में हमको बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी आपका जो जैसे ट्रांसफॉर्मर वगैरह होता है, तो ट्रांसफॉर्मर में जो कोर वगैरह यूज करते हो, या ट्रांसफॉर्मर जो होता है एक प्रकार से कपल्ड कॉइल होता है, तो उसको हम लोग टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब म्यूचुअली एडिंग रहेगा तो, म्यूचुअली सब्ट्रैक्टिंग रहेगा तो, टी नेटवर्क में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, वो सबके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस चैप्टर में। दैट मीन्स ये चैप्टर जो है कंप्लीटली 5 से 6 घंटा का होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत से क्वेश्चंस भी लूंगा, बहुत से कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूंगा, तो एक लेंदी होने वाला है। लेंदी इन द सेंस कि 5-6 घंटा मोर देन सफिशिएंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग भरपूर टाइम देने वाले हैं, क्योंकि यही जो चैप्टर है वो आपका ना जान है मशीन का। तो ये चैप्टर को जितना अच्छा आप लोग पढ़ोगे, जितना अच्छा आप टाइम दोगे ना, उतना अच्छा आपका मशीन जो है आपके दिमाग में, आपके अंदर में बस जाएगा। तो मशीन को अच्छा करना है तो ये जो मैग्नेटिक सर्किट मैंने बताया और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो ना खतरनाक होना चाहिए आप लोगों का, है ना। आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मशीन को अच्छा करना है तो ये वाला चैप्टर खतरनाक होना चाहिए। BEE में यहां से तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, लेकिन ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा मशीन को पढ़ने के लिए। ओके, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसको स्किप मत करना, और खतरनाक तरीके से आप लोग इसका कंटेंट मिलेगा, और आप लोग यहां पे मस्त तरीके से उसको लिखेंगे, पढ़ोगे हर चीज। तो पहला टॉपिक हमारे पास है, यहां पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये मेरे पास पहला टॉपिक है। समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको आप लोग समझना, सब चीज क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड by induction, electricity produced by induction. What do you mean by induction? That means there is no physical connection, that means there is no physical connection, that means there is no physical connection between, no connection, no physical connection, that means there is no physical connection between coil and magnet, between coil and a magnet is called electromagnetic induction. It's called electromagnetic induction. अब बात बताओ, समझ में आया क्या? यहां तक आ गया बात समझ में? So what is electromagnetic induction? Electricity produced by induction, that means there is no physical connection between the coil and magnet is called electromagnetic induction. हाँ, जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आते हो और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग नेचर का है, तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है बिना फिजिकल कनेक्शन किए। दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब दोनों के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब दोनों कॉइल के बीच में या दोनों एक मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है ना। तो जब किसी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है
और वो कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। क्या आप सभी लोग को क्लियर हो गया बातें? चलो, तो यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक डेफिनेशन मैं आप लोग को देना चाहूंगा। तो यही आपका बेसिक डेफिनेशन है। So the electricity is produced by the induction, the electricity produced by induction, and that means there is no physical connection between the coil and a magnet, is called the electromagnetic induction। चलो इसको और समझते हैं, है ना, इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक कॉइल है। लेट्स कंसीडर यार कि ये मेरे पास एक कॉइल है, इस तरीके का एक कॉइल है, ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक, ये मेरे पास एक कॉइल है। बहुत मस्त तरीके से समझना बेटा इसको। ये मेरे पास एक कॉइल है, लेट से मैं इसको बोल देता हूं कि ये मेरा एक परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास एक कॉइल है, इफ इट इज अ कॉइल, यदि ये मेरे पास एक कॉइल है, यदि ये मेरे पास एक कॉइल है, इस तरीके का एक कॉइल है, ठीक। अब इसमें मैंने ना वाइंडिंग किया हुआ है, इफ इट इज अ कॉइल, तो इस तरीके से मैं इसमें वाइंडिंग किया हूं, जिसमें देखो आप देख सकते हो इस तरीके का इसमें वाइंडिंग हुआ है ये। अब होता क्या है कि जब किसी मैग्नेट को देखोगे ना, तो इस मैग्नेट में इस तरीके का इमेजिनरी लाइन है। आप मैग्नेट को देखोगे तो इस मैग्नेट से इस तरीके का एक इमेजिनरी लाइन जो है ऐसे करके निकल रहा होगा, ये जो अंदर में भी ऐसे करके एक क्लोज्ड पाथ को बना रहा होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप देखोगे तो एक इमेजिनरी लाइन निकल रहा है जो अंदर में क्लोज्ड पाथ भी बना रहा होगा। अब आप देखोगे तो ये जो इमेजिनरी लाइन है वो इस तरीके से निकल रहा है, यहां से आ रहा है बात समझ में? ये और ये आपका ये और यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट मैं यहां से लिख देता हूं, जस्ट ये मेरे पास नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो मैं लिख देता हूं इफ इट इज नॉर्थ, इफ इट इज साउथ, तो डायरेक्शन ऐसे आएगा नॉर्थ से साउथ की ओर, ये इस तरीके से, ठीक। ये तो ये जस्ट एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ऐसे निकल रहा है। अब ये तुम्हारे पास एक कॉइल है ना बच्चा, ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, ठीक है बेटा। अब इस परमानेंट मैग्नेट को जब कॉइल के पास लेके आता हूं, कॉइल से दूर लेके जाता हूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक करेगा, चेंज होगा। दैट मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो फ्लक्स मैं बोल देता हूं, अब लेके आऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा पास, फिर दूर लेके जाऊंगा, तो इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस होगा। और जब फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने चेंज करा दिया, फ्लक्स को मैंने चेंज करा दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहां पे इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, यहां से ध्यान से देखो। तो जब मैंने क्या किया, इसको पास लेके आया, इसको दूर लेके गया, इसको पास लेके आया, दूर लेके गया, पास लेके आया, दूर लेके गया, पास लेके आया, दूर लेके गया, इसका मतलब हुआ क्या? उसका मतलब ये हो गया मेरा यहां पे कि जब पास लेके आया, दूर लेके गया ना, तो इसका जो फ्लक्स जो निकल रहा है उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। फ्लक्स जो है वो टाइम वेरिंग बन गया। और जब फ्लक्स टाइम वेरिंग होता है और जब वो किसी कॉइल के साथ लिंक करता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ उस कॉइल में ईएमएफ बन जाता है। लेकिन आप देखो इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है क्या? नहीं, नो फिजिकल कनेक्शन। फिर भी यहां पे ईएमएफ बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये फ्लक्स जो है इसे लिंक कर रहा है और वो फ्लक्स जो है टाइम वेरिंग है, इसलिए ईएमएफ बन रहा है, इसलिए ईएमएफ बन रहा है। आप बोलोगे सर कि ये कॉइल है और ये परमानेंट मैग्नेट है, मैं उसको ला करके एक जगह रख दिए रहूंगा और उसमें टाइम वेरिंग नहीं करूंगा, किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं करूंगा, और आप बोलोगे कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो नहीं होगा। उसके लिए d∅dt चाहिए। क्या चाहिए? उसके लिए d∅dt चाहिए। जब तक d∅dt नहीं होगा, दैट मींस फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, तब तक इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अभी हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? इस कॉइल में एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, इस कॉइल में एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। दैट मींस देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, है ना। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे अभी एक इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोड्यूस हो गया है। अभी देखेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। तो यही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्शन, है ना। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, दैट मींस देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गॉट इट? आई होप आप सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
इतना क्लियर हो गया। चलो अगला देखते हैं। तो ये मेरे पास हो गया, आपके पास जस्ट मैंने समझा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला मैं बोलूं तो अगला मेरे पास जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है इसलिए मैं इधर को थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है मेरे पास फ्लक्स लिंकेज, इसको भी समझ लेते हैं। फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, ओके। तो इस टॉपिक को चलो समझते हैं फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। यहां पे फ्लक्स लिंकेज की बात करेंगे तो फ्लक्स लिंकेज आपके पास होता है शाइन। फ्लक्स लिंकेज आपके पास क्या होता है, शाइन होता है। फ्लक्स लिंकेज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे अपन। देखो इस तरीके का ये हो गया, और यहां से मैं देख पा रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है, इस तरीके का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये इस तरीके का, ये तुम्हारे पास हो गया करंट, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास n है, ओके। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, एक टर्न्स नहीं है, इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे ही आपने इसको वोल्टेज दिया, करंट फ्लो हुआ, तो इसमें क्या बन गया होगा, सिंपल सी बात है कि मैंने इसको एक वोल्टेज दिया, वोल्टेज के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब करंट के कारण इसमें एमएमएफ बना होगा, तो एमएमएफ मेरे पास क्या हुआ होगा, एनआई हुआ होगा। अब एमएमएफ बना तो इस एमएमएफ के कारण यहाँ पे फ्लक्स बना होगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है तुम्हारा एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, ओके। तो इसके कारण एक फ्लक्स बना, सिंपल सी बात है। तो फ्लक्स तो बना, इस कंडक्टर में फ्लक्स तो बना। अब ये फ्लक्स सारे नंबर ऑफ टर्न्स पे लिंक करेगा। क्या बोला मैं, यदि ये फ्लक्स जो है पूरे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, उस पे लिंक करेगा, ऐसे करके ये लिंक करेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लिंक करेगा। फ्लक्स जो है सारे नंबर ऑफ टर्न्स पे लिंक करेगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये फ्लक्स जब सारे नंबर ऑफ टर्न्स पे लिंक करेगा तो फ्लक्स लिंकेज को हम लिख सकते हैं n×5। उसी लिंक को हम लोग फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, नॉट लीकेज, लिंकेज। ऑल नंबर ऑफ टर्न्स पे लिंक करना, ठीक है ना। हर नंबर पे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आपने यूज किया है, n नंबर ऑफ टर्न्स जो आप लोगों ने यूज किया है, उस पे यदि लिंक कर जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, नॉट लीकेज, लिंकेज, ओके। समझ में आ गया। तो सिंपल फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के प्रोडक्ट को ही फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे। जस्ट आप लोग इसको नोट करो कि फ्लक्स लिंकेज साइन क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के प्रोडक्ट को फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया? चलो आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट हेडिंग डालो आप लोग यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए। तो थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझते हैं पहले, फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखो आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थर्ड यहां पे लिख रहा हूं मैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गॉट इट। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें समझते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ना। तो इसके दो लॉ है। फर्स्ट लॉ, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फैराडे फर्स्ट लॉ। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं फैराडे का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ फैराडे का हमको यह बताता है कि जब किसी कॉइल को या कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल या उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं व्हेन एनी कॉइल और कंडक्टर, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, व्हेन एनी कॉइल और कंडक्टर, व्हेन एनी कॉइल और कंडक्टर प्लेस्ड in varying magnetic field, placed in varying magnetic field,
फील्ड, क्या बोला मैं, व्हेन एनी कॉइल और कंडक्टर प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ induced on it, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमको बस इतना बताता है कि जब किसी कॉइल या कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उस कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ बन जाएगा। आया बात समझ में? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, धीरे धीरे बहुत ही डिटेल में समझेंगे, है ना। तो ये मान लो मेरे पास कोई मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट में आप समझ लो नहीं यार, ये मैग्नेट है ना, तो यहां से मान लो ये तुम्हारे पास नॉर्थ बोल दिया, मैं इसको ये साउथ बोल दिया, तो ये मैग्नेट है, तो सिंपल सी बात है ना भैया, इफ इट इज अ मैग्नेट, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे निकल रहा होगा। और जब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इस तरीके से मेरा मैग्नेटिक फील्ड यदि निकल रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहां से मेरा निकल रहा है, ये इस तरीके से मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है निकल रहा है, ये ठीक है, नॉर्थ है, तो ये यहां से, ठीक है, यहां से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है निकल रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर निकल रहा है। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की ओर निकल रहा है, ऐसे लाइक इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है परमानेंट मैग्नेट है, तो वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बोला मैं? ये परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रहा है, वो आ रहा है कंटिन्यूअसली, आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है उसमें। तो दिस इज नॉट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलूंगा, इसको स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा, बिकॉज इट्स अ परमानेंट मैग्नेट, इट्स अ परमानेंट मैग्नेट। तो ये मेरा एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब मैं इसको वेरिंग कैसे बनाऊंगा? वेरिंग मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो, ठीक है। तो इसको वेरिंग कैसे बनाऊंगा बच्चा? तो इसको वेरिंग में कैसे बनाऊंगा? वेरिंग बनाने के लिए मान लो ये मेरे पास कोई कॉइल है, और कॉइल है मेरे भाई, तो यहां पे इस तरीके का इसमें टर्न्स है, समझो आप, ठीक है। और यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसको देखने के लिए हम लोग चलो यहाँ पे इस तरीके से एक डिवाइस लगा दिए। अब वेरिंग दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप इस मैग्नेट को उसके पास लेके जाओ, फिर वापस लाओ, फिर लेके जाओ, फिर वापस लाओ, एक कंडीशन ये हो सकता है। या तो जो सेकंड कंडीशन है वो ये हो सकता है कि ये तुम्हारे पास कॉइल है, उसको इसके पास लेके जाओ, फिर पीछे लेके जाओ, मतलब इसको मूवमेंट कराओ, या तो फिर इसको मूवमेंट कराओ। दोनों को नहीं कराना है बेटा, किसी एक चीज को स्टैटिक रखो और किसी एक को आप मूवमेंट कराओ। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो परमानेंट मैग्नेट को लेके जाओगे, फिर वापस लेके आओगे, लेके जाओगे, फिर वापस लेके जाओगे, तो ये फ्लक्स एक बार लिंक करेगा, एक बार नहीं करेगा, लिंक करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, नहीं करेगा, कुछ भी होगा, लेकिन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ। अब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया, है ना। तो या तो परमानेंट मैग्नेट को मूवमेंट कराओ, वेरिंग बनाओ, फील्ड को वेरिंग बनाने के लिए इसको मूवमेंट कराओ, या तो इसको एक जगह रखो, स्टैटिक रखो, इसको मूवमेंट करा दो। क्या बोला? इसको मूवमेंट करा दो, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यही बताता है फर्स्ट लॉ कि व्हेन एनी कॉइल और कंडक्टर प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन। तो इस कंडक्टर को जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो इस कंडक्टर में एक ईएमएफ बन जाएगा। ये ईएमएफ बन गया, लेट्स से यहां पे एक ईएमएफ बन गया। फर्स्ट लॉ ये बताता है। लेकिन अब भैया मेरे फर्स्ट लॉ से मुझे ये पता नहीं चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, वो कितना हुआ है, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, नहीं पता मुझे, नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितना ईएमएफ बना हुआ है इस कंडक्टर में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब लो मेरा दूसरा लॉ, उन्होंने मुझे दे दिया दूसरा लॉ, सेकंड लॉ दे दिया, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, फर्स्ट लॉ तो हो गया मेरा कि मुझे फर्स्ट लॉ से ये समझ में आया कि जब किसी कॉइल या कंडक्टर को, मान लो ये तुम्हारे पास कोई कॉइल है, लेट्स से मैं बोल देता हूं कि दिस इज अ कॉइल, ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, या तो मैं बोल देता हूं कि ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ये कॉइल है, या तो फिर ये तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक
फील्ड है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इस कॉइल या कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में तुमने रखा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वेरिंग बनाने के लिए मूवमेंट कराना पड़ेगा, या तो इसको, दोनों में से किसी एक को, तो वेरिंग हो जाएगा। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उस कॉइल या कंडक्टर को रखोगे तो बस फैराडे का फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि भैया इसमें एक ईएमएफ बन जाएगा। कितना होगा नहीं पता, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आई डोंट नो। तो चलो यहां पे देखते हैं कितना होगा। तो फर्स्ट लॉ से तो हमको पता नहीं चला कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसके लिए हमको क्या की जरूरत पड़ा, उसके लिए हमको नीड हुआ सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। इसके लिए हमको नीड हुआ फैराडे का सेकेंड लॉ। आ रहा है बात समझ में, फैराडे का सेकेंड लॉ का नीड हुआ। चलो अब देख लेते हैं कि फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है। मेरे पास फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या होता है, उन्होंने ये बता दिया कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वो कितना अमाउंट में होगा और किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट लॉ ये बताया कि जब किसी कॉइल या कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ईएमएफ बनेगा। सेकेंड लॉ ये बताएगा कि कितना ईएमएफ बनेगा, अमाउंट क्या होगा, हाउ मच ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये बताएगा सेकेंड लॉ। तो यहां पे लिखना चाहूंगा मैं, सेकेंड लॉ में लिखना चाहूंगा द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to, है ना। The EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of flux, rate of change of flux linkages of the coil, क्या बोला, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल। समझ में आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल उस पर डिपेंड करेगा। अरे बात समझ में, कॉमेडी नहीं बेटा, नोट करो। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, जब किसी कॉइल को या कंडक्टर को आप लोगों ने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस कॉइल या कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये डिपेंड कर रहा है डी साई बाई डी पे, डी साई बाई डी पे, डी साई बाई डी पे किसके प्रोपोर्शनल है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी साई बाई डी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के प्रोपोर्शनल है। तो डी साई बाई डी क्या हुआ बेटा मेरे पास, डी साई बाई डी जो मेरे पास यहां पे आया, जो मैंने लिखा डी साई बाई डी, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। आई बात समझ में, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है। तो कितना ये में इंड्यूस होगा, वो कितना रेट से आप फ्लक्स लिंकेज में चेंज कर रहे हो, कितना जल्दी जल्दी, कितना फास्ट वे से आप मूवमेंट करा रहे हो किसी कंडक्टर को, उस पर डिपेंड करेगा। और फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू को यदि मैं इसमें पुट कर दूं तो ईएमएफ इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास यहां पे लिख लेता हूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेट से मैं एक मान लेता हूं, तो ये मैं लिख लेता हूं डी साइन बाई डी, ओके। और यहां से मैं इसको लिखना चाहूं तो साइन का वैल्यू मेरे पास क्या होता है, एन फाई हो गया, डिवाइडेड बाई ये मेरे पास हो जाएगा dt। सो ईएमएफ इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई dt। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना आप लोगों ने यूज किया है और उसमें फ्लक्स में चेंजेस कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना आपने कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स कितना यूज किया है, लेट एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और उस कॉइल में ये फ्लक्स में चेंजेस कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में ये फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, दैट मींस डी फाई बाई डी कितना हो रहा है, इसको कितना जल्दी जल्दी टाइम के रेस्पेक्ट में आप चेंज करो फ्लक्स पे, उस पर डिपेंड कर रहा है ये ईएमएफ। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ है उसमें माइनस माइनस साइन आप यूज कर लेते हो, तो वो जस्ट लेंज लॉ को समझाने के लिए होता है। क्यों लेते हो अभी मैं बताऊंगा, सबके बारे में बातें करूंगा मैं।
सबके बारे में अच्छे से बातें करूंगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा मैं। ओके, माइनस साइन क्यों लेते हो, क्या होता है माइनस साइन, इन सब के बारे में अच्छे से बात करूंगा। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? इस तरीके से सभी को समझ में आ गया ना हर एक चीज? चलो अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं। यहां से फर्स्ट लॉ हमको यह बताया कि जब किसी कॉइल को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कितना ईएमएफ बनेगा। दूसरा लॉ यह बताता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना मैथमेटिकली कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बताता है। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो माइनस एन डी फाई बाई डी होगा, या एन डी फाई बाई डी, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और डी फाई बाई डी पे डिपेंड करेगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड। क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया? क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया? क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट करो सभी लोग फटाफट, क्या इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? यदि हां तो आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए, ठीक है? ये सब चीज फटाफट से नोट कीजिए। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, ठीक है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ तो बन गया, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी हमको पता चल गया, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी हमको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन कैसे होगा। कहने का मतलब इस कॉइल में ईएमएफ बना तो क्या ये ईएमएफ जो बना हुआ है वो प्लस माइनस ऐसे आने वाला है या फिर माइनस प्लस ऐसे आने वाला है? करंट इधर से फ्लो होगा इस कॉइल में कि करंट जो है इधर से ऐसे फ्लो होगा इस कॉइल में? उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, उसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे पास है, जस्ट मैं लिखूंगा यहां पे फोर्थ टॉपिक, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ, फोर्थ टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, देखो अभी भी इंफॉर्मेशन अधूरा है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अभी हमको बस ये पता चला कि ईएमएफ बना, ये पता चला कि कितना बना, लेकिन ना फैराडे यहां पे कंप्लीट नहीं बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। अभी भी उनका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए दो लोग आए यहां पे, ठीक है? दो लोग आए, ठीक। फर्स्ट दो लोग आए यहां पे उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। एक तो आपका यहां पे फर्स्ट जो आए उनको हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट यहां पे मैं ले लेता हूं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। देखो क्योंकि जनरेटर आप यहां पे यूज करने वाले हो, जनरेटर में ईएमएफ के बारे में बातें करने वाले हो, तो यहां पे आपका पढ़ोगे आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अभी और बहुत सारे बात करूंगा, अभी जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके बारे में बहुत सारा मैं बातें करूंगा ना, तो वहां पे बताऊंगा स्टैटिकली क्या होता है, डायनेमिकली क्या होता है ना, कब फील्ड को वेरिंग कराई जाती है, कब कंडक्टर को रोटेट कराई जाती है, सबके बारे में बात करूंगा। तो अभी मैंने खाली आप लोगों को यह बताया कि भैया जब किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो ईएमएफ बनेगा, बस अभी इतना जानते हैं। कितना ईएमएफ बनेगा वो बताया सेकंड लॉ, मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया। अभी हमको पूरा डिटेल में जानना है कि डायनेमिकली क्या है, स्टैटिकली क्या होता है ना, फिर स्टैटिकली में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, सब बताऊंगा। पेशेंस रखना और मस्त तरीके से देखते रहो। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि भैया ईएमएफ तो बन गया, तो उस ईएमएफ के कारण करंट का डायरेक्शन क्या होगा उस कॉइल में, ईएमएफ का पोलैरिटी क्या होगा उस कॉइल में, ये हमारे लिए प्रॉब्लम था। तो उसको जानना है अपने को। तो उसको जानने के लिए एक तो आ गया मेरे पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और सेकंड मेरे पास आ गया लेंज लॉ। सेकंड मेरे पास आ गया क्या, लेंज लॉ। तो ये दो लॉ को, ये दो फॉर्मूला को जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, सेकंड मेरे पास है लेंज लॉ, सेकंड मेरे पास है लेंज लॉ, है ना। तो अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में बात कर लेता हूं, यहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में बात कर लेता हूं। तो हेडिंग डालो आप सभी लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। डायरेक्शन को यहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड
राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, ये हम लोग देखने वाले हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में बात करने वाला हूं। तो देखो यार, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जनरेटर के लिए, है ना। कहां पे एप्लीकेबल होगा ये? जनरेटर के लिए एप्लीकेबल होगा, जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए, ठीक है, जनरेटर के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जनरेटर ही तो ईएमएफ को इंड्यूस करता है ना। मोटर की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर की बात करोगे तो राइट हैंड रूल। याद कैसे करते हैं हम लोग? महात्मा गांधी से। ये मेरे पास महात्मा गांधी, एम का मतलब होता है मोटर और जी का मतलब होता है जनरेटर। एम का मतलब होता है मोटर, जी का मतलब होता है जनरेटर। ये देखो लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो राइट में है तो राइट हैंड साइड। देखो ये राइट साइड लिखा गया है, लेफ्ट साइड, तो मोटर में लेफ्ट हैंड साइड और जनरेटर में राइट हैंड साइड। एम मतलब मोटर, जी मतलब जनरेटर, एम जी महात्मा गांधी। तो ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक्स आप चीजों को याद रख सकते हो कि मोटर के लिए कौन सा रूल यूज होता है, जनरेटर के लिए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है जेई में, तो उसको लिख लो साइड में। अब आगे बढ़ते हैं कि समझते हैं कि फ्लेमिंग का राइट रूल क्या होता है, हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मान लो आपको अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास क्या है? राइट हैंड है। ये राइट हैंड है, तो इस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये मान लो मैं यहां पे ऐसा लगाना चाहता हूं राइट हैंड, तो जस्ट मैं डायग्राम बना देता हूं एक आप लोगों को समझाने के लिए। ये मेरे पास मस्त तरीके से एक हैंड है, इस तरीके से मैं अपना हाथ को बना लेता हूं, ये ठीक है। अब यहां से ये मेरे पास हो जाएगा क्या? एक यहां से मैंने अपना एक थंब को बना दिया, ये ठीक, ये थंब हो गया, और यहां से मेरा ये 4 फिंगर हो गया, और यहां से मैंने अपना मिडिल फिंगर को बना दिया, ये इस तरीके से, और यहां से मैंने आपका बना दिया यहां से अपना 2 फिंगर। ये दिख रहा होगा थोड़ा सा हाथ टिप का? चलो, नहीं दिख रहा है क्या? अरे थोड़ा देख लो यार बस, ठीक है, एकदम हम लोग आर्टिस्ट नहीं है ना, जस्ट इसको देख लो यार। अब दिख रहा है? हाँ, तो इस तरीके का मैंने किया है यार, एज्यूम कर लो आप लोग, इस तरीके से मैंने किया है। ये मेरे पास क्या होता है? 2 उंगलियां है जो ऐसे मुड़ा रहता है, तो उसको भी आप समझ लो यार, ये आपका ऐसे करके, है ना। अब दिख रहा है? हाँ भाई, दिख तो रहा है यार, ये ठीक है। चलो, वेरी गुड, चलो, हाँ चलो भाई, चलो बताओ तो, हाँ अब बताओ, चलो। सो यहां पे मैं देख रहा हूं, ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास थंब है, थंबो, ये मेरे पास थंब है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? ये थंब हो गया मेरा, ये थंब हो गया। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास, इसको हम लोग बोलते हैं 4 फिंगर, चौथा उंगली, 4 फिंगर। ये मेरे पास बीच वाला उंगली, तो बीच वाला मतलब मिडिल फिंगर, ये हम लोग लिख लेते हैं मिडिल फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, करेक्ट। ये हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। बड़े ध्यान से देखना कि थंब क्या को रिप्रेजेंट करता है। थंब रिप्रेजेंट, ये ऐसा होना चाहिए कि थंब और 4 फिंगर के बीच में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। 90 डिग्री बनाता हूं, ये देखो ऐसे करके, तो ये 90 बनाता हूं, ये 90 बनाता हूं, ठीक है, सब एक दूसरे से 90 बनाता हूं, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ठीक है, ऐसे करके, एक ऊपर तो एक इधर तो एक बाहर की ओर, ठीक। अब समझ लो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक ऊपर एक उधर और एक बाहर की ओर, सब 90 एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे ही स्ट्रेच करोगे आप अपने हाथ को कि ये सारे उंगलियां एक दूसरे के 90 डिग्री बने, 90 डिग्री बने, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है कि सर हमारा थंब क्या को रिप्रेजेंट करता है, सर बता दीजिए। तो थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है मेरा थंब जो है। 4 फिंगर क्या को रिप्रेजेंट करता है? 4 फिंगर जो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स के डायरेक्शन को आप बोल सकते हो, ठीक है जी। और ये जो मिडिल फिंगर है वो क्या को रिप्रेजेंट करता है, तो यही रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यहीं पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हो गया, तीनों फिंगर्स का हम लोगों ने यहां पे देख लिया कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको फ्लक्स बोलते हैं, है ना, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, ये तीनों चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, कि यदि मैं बोल दूं यहां पे इस तरीके से आपको बोल दूं, ये मेरे पास थंब का डायरेक्शन है, यदि मैं बोल दूं ये मेरे पास थंब का डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास फोर फिंगर का डायरेक्शन है, और ये मेरे पास, इसको ऐसे कर देता हूं, ये फोर फिंगर ये ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये मेरे पास मिडिल फिंगर का डायरेक्शन है। और मैंने बोल दिया कि भाई मेरे ये जो है यहां पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हो, है ना। तो ये थंब जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर यहां पे लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये इस तरीके से अपने हाथ को इस तरीके से बना सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तुम्हारा कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और ये फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो करंट उसमें इंड्यूस्ड हुआ उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई मुझे ये बताओ ना कि जब किसी जनरेटर की आप बात करते हो तो आपको क्या क्या पता होता है, नोन क्या होता है, पहले से नोन क्या होता है। तो भैया आप टरबाइन के थ्रू किसी जनरेटर में किसी कंडक्टर को रोटेट करा रहे हो, तो कौन से डायरेक्शन में आप उस कंडक्टर को रोटेट करा रहे हो वो तुमको पता रहता है। तो पहली बात तो तुमको यह पता है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हो तो किधर घुमा रहे हो, फोर्स किधर लग रहा है, वो फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें पता रहता है। तो दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, दैट इज नथिंग बट फोर्स, कि आपका फोर्स किधर लग रहा है वो है। ओके, तो फोर्स तो तुमको पता रहता है, ये फोर्स है तो फोर्स पता रहता है। फ्लक्स की मैं बात करूं, ये फ्लक्स है। तो भैया आप जब किसी परमानेंट मैग्नेट के बीच में कोई कंडक्टर को आप रखे हो, या कोई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर को रखे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ किधर है, साउथ से नॉर्थ किधर है, वो तो पता ही है ना। इसका मतलब ये भी तुमको नोन रहता है, ये भी तुम्हें पहले से नोन रहता है, ये भी नोन रहता है। अननोन क्वांटिटी क्या है, अननोन आपका यहीं पे है करंट का डायरेक्शन। अननोन क्वांटिटी क्या है, करंट का डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर मैं बोलूं कि यहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, तो जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस ईएमएफ के कारण करंट जो है कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा वही अननोन रहता है। उसी को फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल स्टडी करते हो। ओके, तो अननोन क्या है, केवल करंट का डायरेक्शन। नोन है फोर्स का डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन। पहले हम लोग चीजों को क्लियर समझ तो ले, फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या क्या आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब अप्लाई करते हैं इसी चीज को, अब अप्लाई करते हैं। ये इस तरीके का है कुछ, ये फोर्स का डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन को फाइंड आउट मुझे करना है। चलो अब अप्लाई करते हैं। चलो मान लो बेटा, मान लो, चलो समझना, अच्छे से समझना इसमें। मान लो मेरे पास ये क्या है, एक कंडक्टर है, और मुझे बताओ ना कि इस कंडक्टर के, ये मान लो ये कोई परमानेंट मैग्नेट है, लेट्स से ये परमानेंट मैग्नेट है, ये मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास नॉर्थ है, ठीक है। चलो मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास एक साउथ है, ऐसा बोल देता हूं, चलो। और ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है, ये मेरे पास नॉर्थ है। आ गया बात समझ में, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। चलो उसी स्टाइल में समझाने के लिए ले रहा हूं आप लोगों को। और मैं मान लो यहां पे कोई कंडक्टर का एक साइड रख दिया, एक ही साइड के बारे में अभी बात करूंगा, ठीक है। और मैं बोल दिया कि इस कंडक्टर में फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इस कंडक्टर में फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अभी एक ही साइड रखा हूं कंडक्टर का, मैं एक ही साइड को दिखा रहा हूं आपको, ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि किसी परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा कैसा है बेटा, नॉर्थ से साउथ की ओर है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की ओर,
ये इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ की ओर है कुछ इस तरीके से। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर है कुछ इस तरीके से। ओके, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब इसको आपने रोटेट कराया, फोर्स ऊपर लगा, इसमें फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, अभी मतलब रोटेट करा रहे हो आप, फोर्स दे रहे हो मतलब वो रोटेट कर रहा है यार, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है मतलब वो रोटेट कर रहा है, मान के चलो, है ना। ये नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर है, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो इस कंडक्टर में करंट इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने इनवर्ड आउटवर्ड के बारे में मस्त तरीके से पढ़ा हुआ है, तो उसको एप्लीकेशन उसी को देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी। और बता देता हूं, तो ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 फिंगर का मैंने नॉर्थ से साउथ की ओर रख दिया, प्लेस कर दिया। अब देखो बेटा, ये थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ये फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है मेरा फोर्स, तो ये जस्ट ऊपर की ओर लगा। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो ये जस्ट मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो ये 4 फिंगर क्या को रिप्रेजेंट करेगा? 4 फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये जो है 4 फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब इस कंडक्टर में करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? इस कंडक्टर में करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? कैसा आया? बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब डॉट, बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब डॉट। तो यहां पे जो करंट का जो डायरेक्शन आया, ये आपका बाहर की ओर आ रहा है, मतलब ये मेरे पास आ गया डॉट। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो इस कंडक्टर में करंट बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसा बोल देता, इसी चीज को कोई बिना चेंज किए, फोर्स के डायरेक्शन को यदि मैं चेंज कर देता बेटा, फोर्स को मैं चेंज कर देता यहां पे, मान लो यहां से फोर्स को हटाता इस तरीके से, मान लो मैं फोर्स को हटा देता कुछ इस तरीके से, चलो यहां से फोर्स को मैं जस्ट आप लोग को हटा देता हूं, कुछ इस तरीके से फोर्स को यहां से हटा देता, ये यहां से हटा दिया फोर्स को, इस तरीके से मैंने हटा दिया, और ये फोर्स मैं बोल दिया कि चलो नीचे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है मेरा फोर्स, फोर्स जो है मेरा नीचे की ओर लग रहा है, इस तरीके का, इस कंडक्टर में फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर दिया मेरा फोर्स को, तो अब मेरा फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स नीचे की ओर है, तो अब मेरा ये जो मिडिल फिंगर है वो अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, इन साइड जाएगा। इसका मतलब अब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा आ गया? करंट का डायरेक्शन क्रॉस आ गया। क्रॉस का मतलब क्या हो गया? करंट कैसा आ गया? क्रॉस आ गया। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर की ओर जाना। अब करंट मेरा अंदर की ओर जा रहा है कोई कंडक्टर में, तो इस तरीके से मुझे फोर्स की वैल्यू पता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता रहता है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो बड़े आसानी से मैं करंट के डायरेक्शन को अंदर होगा कंडक्टर में कि कंडक्टर से बाहर होगा, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर में, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास वन मोर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ये मेरे पास कोई जनरेटर है, लेट अस से कि ये मेरे पास कोई जनरेटर है, इसमें बताओ सभी लोग, चलो बेटा इसमें बताइए आप लोग फटाफट। मान लो ये मेरे पास एक जनरेटर है, तो इसमें अब कोई 2 कॉइल्स को मैं ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये जो है यहां पे कॉइल का पहला साइड है और ये दूसरा साइड है। आप देखोगे तो कॉइल जो होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का आप कॉइल बनाते हो, ये इस तरीके का आप कॉइल्स को बनाते हो इस तरीके से। ये साइड नंबर 1 बोलते हो इसको, फर्स्ट साइड। कॉइल के, एक कॉइल के 2 साइड होता है, ये साइड 1 और ये साइड 2, तो वही 2 साइड को मैं दिखा दिया। आप इधर से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, ये अंदर में जाकर के ऐसे मुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ये कॉइल साइड हो गया। क्या आप सभी को क्लियर हो गया है? चलो अब मैं बोल देता हूं कि चलो सर यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, नहीं नहीं ये तो मेरा बाद में डिसाइड होगा, ये तो मेरा बाद में डिसाइड होगा। लेट से मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है, तो मुझे ये पता है इफ इट इज नॉर्थ तो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, नॉर्थ से साउथ की ओर है, इस तरीके का, ये नॉर्थ से साउथ की ओर है। आ रहा है बात समझ में? नॉर्थ से साउथ की ओर है, नॉर्थ से साउथ की ओर। और मैं यदि आपको दे दिया कि रोटेट किधर करा रहा हूं, लेट से मैं इसको रोटेट करा दे रहा हूं कुछ इस डायरेक्शन में, इस कंडक्टर में इधर फोर्स लगा लिया, इधर फोर्स लगा लिया, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे एक फोर्स लग रहा है और यहां पे एक फोर्स लग रहा है,
यहां पे आपका फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, एक साइड कॉइल साइड में इधर फोर्स लग रहा है, एक में इधर फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे रोटेट करेगा इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसा। इतना क्लियर हो गया। सो इस कंडक्टर में और ये कंडक्टर में फोर्स इधर लगा, ये इधर लगा, तो जाहिर सी बात है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी रोटेट कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं लगाना चाहूं इस कंडक्टर में मैग्नेटिक, इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा फोर्स ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ करंट बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे आप लोग का डॉट आने वाला है बाहर, मतलब आउटवर्ड, और यहां से फिर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब किसी परमानेंट मैग्नेट के बीच में मैं कोई कंडक्टर को रोटेट करा रहा हूं, तो ये मेरे पास मान लो ये मेरे पास नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये मेरे पास इस तरीके का मैंने कंडक्टर यूज किया है यहाँ पे, ये इस तरीके का, और इसको मैं रोटेट करा रहा हूं, मान लो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूं, तो इस कंडक्टर में से करंट जो है बाहर की ओर आएगा और इसमें से अंदर की ओर जाएगा। इसका मतलब यहां पे मान लो मेरा कोई लोड है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुआ उसको कोई लोड को देना चाहूं, मान लो आर लोड है मेरे पास, तो इस लोड में करंट जो है ऐसे करके फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो होगा। लेट से मैं यहां पे स्लिप रिंग यूज किया हूं, तो इस डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो होगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो आपका करंट है वो इस तरीके से इसमें फ्लो हो गया। ये देखो, तो मैं ना करंट के डायरेक्शन को यहां पे फाइंड आउट कर लिया, करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया, तो मान लो ये मेरा ईएमएफ है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ के डायरेक्शन को करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मैं वहां पे प्लस माइनस लिख सकता हूं। फिर मैं, आया बात समझ में? तो ये होता है फैराडे लॉ, ठीक है, ये होता है आप लोग का फैराडे लॉ, ठीक। तो अभी आपको सब चीज समझ में आ गया होगा कि फैराडे लॉ कैसे लगता है ना। ये फैराडे का सॉरी ये होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्शन को। क्या सभी को समझ में आ गया? चलो अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास है वो है लेंज लॉ। सेकंड हमारे पास क्या है, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ को हम लोग समझते हैं सेकंड, इसी में हमारे पास सेकंड क्या है, लेंज लॉ। लेंज लॉ, चीजों को समझो यार, आप तभी यूज कर पाओगे आप अपने मशीन में, और ये छोटे छोटे चीज को समझे रहोगे तो आपका जो मैथमेटिकल चीजें जो होता है ना मशीन में जो आप करते रहते हो, छोटा छोटा चीजें एजम्पशंस वगैरह जो करते रहते हो, तो उसको कम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो राइट हैंड को कैसे आपने यूज किया, लेफ्ट हैंड के लिए नॉर्थ इधर साउथ उधर आ जाएगा यार। एक्चुअली राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक ही है, लेकिन मोटर और जनरेटर में जो वर्किंग है उसको आपको समझाने के लिए लेफ्ट राइट बोल दिया गया है वही चीज हो, ठीक है। तो फील करो थोड़ा सा। चल अब हम लोग आते हैं लेंज लॉ के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यहां पे हम लोगों ने जो पढ़ा यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये किसी जनरेटर वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है। जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सब बोलते हो ना, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, ये सब के लिए एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब रोटेटिंग डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होता है। ये मान लो कोई रोटेटिंग डिवाइस है, उसके लिए आप यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप यूज कर लेते हो, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, उसके लिए आप फोर्स जहां पे लगता है, जहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, बट ईएमएफ जो होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। जहां पे ईएमएफ तो इंड्यूस होता है बट वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनेमिकली होता है, मतलब जहां पे मोशन होता हो, जहां पे रोटेट वगैरह करता हो। तो जैसे मोटर वगैरह है, जितने भी जनरेटर वगैरह, तो यहाँ पे कंडक्टर को रोटेट ही कराई जाती है। तो जब कंडक्टर को रोटेट कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ बनेगा, तो उसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे रोटेट करा रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो। लेकिन जैसे आप देखते हो ट्रांसफॉर्मर वगैरह में, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट तो होता नहीं है, लेकिन ईएमएफ तो वहां भी बनता है, तो वो तुम्हारा होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो ये जो मोस्ट ऑफ द हम लोग देखते हैं केसेस में, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड जो रूल है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो फिर किसी जनरेटर अल्टरनेटर वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आपको करंट का डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो फ्लेमिंग का हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल यूज करते रहते हैं रोटेटिंग डिवाइस में। और लेकिन जब आप कोई ट्रांसफॉर्मर वगैरह पे आप करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना रहता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जहां पे होता है, जैसे कोई कॉइल वगैरह जो स्टैटिक पोजीशन पे है, वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वहां पे उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो यू हैव टू नीड द, वहां पे आपको क्या की नीड होगी, वहां पे आपको लेंज लॉ की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिफरेंस देख लिया
कि कहां पे लेंज लॉ यूज करेंगे उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कहां पे हम लोग वहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि किसको कहां पे यूज करूंगा। तो चलो यहां पे लेंज लॉ देखते हैं। लेंज लॉ जो होता है ये जनरली हम लोग कहां पे यूज करते हैं, तो फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जनरली मैं बोलूं ये कहां पे यूज होता है, तो फॉर स्टैटिकली, अभी ये सब देखेंगे डायनेमिकली क्या होता है, स्टैटिकली क्या होता है। फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर, है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया ट्रांसफॉर्मर, वहां के लिए एप्लीकेबल होता है। गॉट इट? क्या इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? सो लेंज लॉ फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफॉर्मर वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंज लॉ या लेंजेस कई लोग बोल देते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द करंट फ्लो इन कंडक्टर, लिख देता हूं भाई, द करंट फ्लो इन कंडक्टर, द करंट फ्लो इन कंडक्टर, द करंट फ्लो इन कंडक्टर, फ्लो इन conductor, the current flow in conductor is such a direction, is such a direction, the current flowing in the conductor is such a direction so as to oppose the current flowing in the conductor in such a direction so as to oppose the cause, so as to oppose the causes या cause, so as to oppose the cause that produced through it, that produced through it, produced through it. So the current flow in conductor in such a direction so as to oppose the cause that produced through it. मतलब क्या हुआ सर? द करंट फ्लो इन कंडक्टर, उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो करंट, यदि उसको क्लोज्ड पाथ बना दोगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट तो फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। सो द इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन कंडक्टर इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड थ्रू इट। मतलब वो जिससे प्रोड्यूस हुआ है, जिससे वो प्रोडक्शन उस करंट का हुआ है, वो अपने कॉज का अपोज करेगा। मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ है वो उसी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, उसी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, उसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ वो उसी का अपोज करे। मतलब दोनों के डायरेक्शन में अपोजिशन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिशन होना चाहिए। मान लो यहां पे कोई कॉइल में किसी परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो कॉइल अपना खुद का एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड करे, प्रोड्यूस करे जो उसको अपोज करे। तो ये देखो अपोजिशन हो रहा है। मान लो ये तुम्हारे पास, अभी समझाऊंगा इसी को मस्त तरीके से अपन समझेंगे। तो मान लो ये तुम्हारे पास पीएमएमसी, मान लो ये तुम्हारे पास परमानेंट मैग्नेट है और ये तुम्हारे पास कॉइल है, तो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिशन होना चाहिए। पहली बात तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां पे प्रोड्यूस हुआ, तो यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, करंट फ्लो हुआ। अब उस कॉइल में भी ईएमएफ बनेगा उस करंट के कारण जो उसमें फ्लो हो रहा है। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज है, अभी बहुत विजुअलाइजेशन मैं कराऊंगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। ये केस नंबर 1 हो गया, मान लो केस नंबर 1। सेकेंड केस, मान लो तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मान लो इधर हो गया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड उधर हो गया, तो ये क्या होना चाहिए उसका अपोजिट, मतलब ये भी ऐसे होना चाहिए। जा रहा है तो जाने से रोकेगा, आ रहा है तो आने से रोकेगा। कुल मिला के यहां का मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिशन क्रिएट होगा। आ रहा है बात समझ में? अपोजिशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मान लो किसी परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरीके से अपोजिशन क्रिएट होगा। चलो इसी को समझते हैं। मतलब वो जिससे पैदा होता है वो उसी का अपोज करता है। मतलब
करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो अपने कॉज का अपोज करे, जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी का अपोज करे। ऐसे ही करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। जैसे कि लेंज लॉ को हम लोग समझते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, सपोज मैं आप लोगों को जैसे दिखाना चाहूँ केस नंबर 1, केस नंबर 2, तो अच्छे से समझना आप लोग सभी, काइंडली आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझना, तभी समझ में आएगा। केस नंबर 1, मान लो ये तुम्हारे पास कोई परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये कोई परमानेंट मैग्नेट है, और यहां पे तुम्हारे पास कोई कॉइल है, ये तुम्हारे पास कोई कॉइल है, ये अब कॉइल है, तो यहां से हम लोग इसमें जस्ट दिखा देते हैं यार, ये कॉइल है तो ये इट इज अ कॉइल, तो हम लोग यहां पे दिखा देते हैं सब। ये ओके, ये इस तरीके का। ओके, और चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर दिया रहता हूं बिना कुछ किए, देखना आप, ये हो गया कॉपी, इसी को अपन समझेंगे यहां पे पेस्ट। ठीक, चलो ये हो गया। मान लो कि कोई परमानेंट मैग्नेट है, तो किसी परमानेंट मैग्नेट का पोल फिक्स होता है, ये नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है, पोल तो फिक्स होता है, ये नॉर्थ है साउथ है, ये हमेशा नॉर्थ रहेगा साउथ रहेगा, इट इज नॉर्थ तो नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ तो साउथ ही रहेगा, चेंज नहीं होता पोल में, पता होना चाहिए आपको। चलो अब सिंपल सी बात है, यदि मैं देखूं यहां से, यदि मैं यहां से देखूं तो जस्ट मेरे पास क्या है, देखते रहिए, यहां से मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मेरा निकल रहा है, यहां से ये अंदर से भी आ रहा है, वो क्लोज्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वरी मत करना कि वो क्लोज्ड पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये मेरे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इस तरीके का, ठीक, यहां से ऐसे करके बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, सबको तो नहीं दिखा सकता ना, तो इस तरीके से ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ऐसे करके ये जो है निकल रहा है सारे मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया बात समझ में? ठीक, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कराओ भाई, इसको थोड़ा सा यहां से दूर लेके जाओ, यहां से भी, चलो ये अब ना मैग्नेटिक फील्ड समझ में आपको ये आया कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रहा है ना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से, इसका डायरेक्शन जो है ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो यहां से भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलना चाहिए उसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका भी डायरेक्शन यहां से ऐसे करके निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड। आप समझो मेरे बात को, यहां से भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और ये सब क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को ना, कभी क्रॉस नहीं करता, दो मैग्नेटिक फील्ड यहीं से ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है, क्रॉस नहीं करेगा, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, जैसे ये इधर से निकल रहा है तो ये भी इधर से निकलेगा, ठीक है, ये इधर से निकल रहा है तो ये भी निकलेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपका नॉर्थ पोल है, तो ऐसा कौन सा पोल मैं यहां पे बनाऊं, ऐसा कौन सा पोल मैं यहां पे बनाऊं, कौन सा पोल मैं बनाऊं कि ये एक दूसरे का अपोज करे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यस, इफ इट इज नॉर्थ, तो यहां पे भी यदि मैं नॉर्थ बना देता हूं तो ऑलरेडी ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो यदि ये नॉर्थ है तो यहां पे भी मैं नॉर्थ बना दिया और यहां पे साउथ बना दिया, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के अपोज करेगा, लाइक पोल रिपल इच अदर, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इसलिए मैंने यहां पे नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ बना दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ है, तो आप लोग को पहले भी पढ़ाया गया है कि जब कोई कॉइल इस तरीके से है और इस कॉइल में कैसा वाइंडिंग है, इस तरीके का आपका वाइंडिंग किया गया हो,
इस तरीके का मैंने इसमें रैपिंग किया है एक्चुअली इस तरीके का, और मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्थ से बाहर की ओर निकल रहा है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की ओर निकल रहे हैं। इस तरीके से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका निकल रहा है, और यहां से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब इसमें करंट कैसे आएगा यार, तो आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि नहीं मैं? तो उसके लिए मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करता हूं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये थंब रिप्रेजेंट करता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का, और ये सारे फिंगर रिप्रेजेंट करता है मेरा डायरेक्शन। ये थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो किसी भी सोलेनॉइड में आपको जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, करंट बताना है तो आराम से बता सकते हो, या करंट का डायरेक्शन पता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो आराम से बता सकते हो। आप लोग पढ़ के आए हुए सारे चीजों को, है ना। तो ये मेरे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटसाइड द मैग्नेट, है ना। तो ये जो होने वाला है ये मेरा करंट का डायरेक्शन होने वाला है। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने थंब को रख दिया तो ये जो होने वाला है ये करंट के डायरेक्शन होने वाला है। करंट का डायरेक्शन इस तरीके से करंट का डायरेक्शन होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेरे पास डायरेक्शन कैसे आएंगे, ये इस तरीके से आएंगे। देखो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा, और ये मेरे पास ऐसा हो गया। ये देखो करंट के डायरेक्शन को मैंने रैपिंग के हिसाब से रख दिया। अभी रैपिंग ऐसा हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। अभी रैपिंग ऐसा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, इसके अकॉर्डिंग अभी बता रहा हूं मैं। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, देखो ये, ठीक है। इसका मतलब यहां से इधर करंट जो है फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। मान लो ये तुम्हारा ईएमएफ है ना, करंट जो है, तो ये प्लस ये माइनस, तो करंट इसलिए ऐसा करके प्लस से माइनस की ओर ऐसे फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर, या माइनस से प्लस डायरेक्शन, प्लस से माइनस की ओर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो यहां भी सेम है, यहां भी मैं देख पा रहा हूं सेम चीज है ना। तो इसको कई लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप लोगों ने मस्त तरीके से पढ़ के आया है बच्चा उधर को। तो ये तो एकदम छोटा सा चीज होना चाहिए आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत ही छोटा सा चीज होना चाहिए, ठीक। तो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मेरा, ये मान लो तुम्हारा कोई लोड है, ये मान लो तुम्हारा कोई लोड है, तो करंट इस लोड में ऐसे से ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा ईएमएफ, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इस तरीके का, है ना। अभी इसको प्लस माइनस में लास्ट के लोड के अकॉर्डिंग लिया था, अभी ईएमएफ के अकॉर्डिंग लोगे तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस ना। तो ये तुम्हारा माइनस प्लस, तो ये देखो माइनस से प्लस की ओर ऐसे करके आपका फ्लो होगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस माइनस, ऐसे करके दिखा सकते हो। ओके, ये इस तरीके का। तो करंट का डायरेक्शन कैसा आ गया, करंट का डायरेक्शन यहां से मैं देखूंगा तो मेरे पास करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आने वाला है। इन सारे कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन, यदि रैपिंग ऐसा है तो, रैपिंग ऐसा है तो इसको एक बार समझ लीजिए। रैपिंग को समझना बहुत जरूरी है ना। इसको भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। चलो मान लो आपके पास कंडक्टर ऐसा, इस बार रैपिंग को मैंने ऐसा बना दिया। चलो इस बार रैपिंग को देखो मैंने ऐसा बना दिया, ये इस बार रैपिंग को मैंने ऐसा बना दिया, इस बार ये ऊपर से दे दिया मैं, और मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा नॉर्थ से साउथ ही रहता है। तो अब देखो नॉर्थ ये है, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया अपने थंब को। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां से सारे मैग्नेटिक फील्ड मेरा रिटर्न्स आ रहे हैं, ये ठीक है उधर से। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, और ये फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर में क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन करंट का जो डायरेक्शन होगा कंडक्टर में ऐसा होगा। तो कुल मिला के आपको ये पहले बता दिया गया है कि रैपिंग के स्टाइल पे करंट का डायरेक्शन जो है डिपेंड करता है। देखो अभी रैपिंग ऐसा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। रैपिंग आपके पास इससे पहले वाले केस में कैसा था, इससे पहले वाले केस में देखो उसी चीज को मैं समझा रहा हूं डिफरेंस को, कि रैपिंग आपके पास पहले वाले केस में कुछ इस तरीके का था। जैसे आपके पास कैसा रैपिंग था, कुछ इस तरीके से था, अंदर से आया हुआ था, अंदर से आपका आया हुआ था इस तरीके का, ये अंदर से, देखो ये अंदर से, लेकिन आपने इसी में नॉर्थ इसको बोल दिया था, ये नॉर्थ हो गया था, और इसको आपने साउथ बोल दिया था। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये नॉर्थ है साउथ, तो ये थंब तो इधर ही रहेगा, और ये सारे रिप्रेजेंट करेगा करंट के डायरेक्शन को। तो ये थंब और ये रिप्रेजेंट करेगा करंट के डायरेक्शन को। तो इसमें करंट के डायरेक्शन तो यहाँ पे आप ऐसे ही दोगे ना, इसी तरीके से दोगे ना, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, देखो। तो अभी इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो कुल मिला के रैपिंग पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी एक ही स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, रैपिंग में एक ही स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं ना, ये वाला स्टाइल को, ठीक है। इसका मतलब यहां से नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगा। अब आपको समझना ये है,
समझना इसमें यह था कि जब किसी परमानेंट मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आ रहे हो तो ये कॉइल उस परमानेंट मैग्नेट को आने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि अब इसके पास ईएमएफ बन गया है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट का डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्शन को निकाल लिया कि लोड में किधर से किधर फ्लो हो रहा है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। देखो किधर से किधर फ्लो हो रहा है, हमने आइडिया यहां पे लगा लिया। तो ये करंट जब इसमें फ्लो हो रहा है तो इस कॉइल में जब अब करंट फ्लो हो ही रहा है तो ये करंट भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए कि वो अपने कॉस का अपोज करे जिससे वो पैदा हुआ है। मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना चाहिए। तो अपोज तो कर रहा है, देखो ये भी नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बनाया अपोज करने के लिए। नॉर्थ कैसे आया, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो ये देखो यहां से ये आ रहा है तो ये ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे का पोजीशन है। और यहां पे नॉर्थ पोल है तो यहां पे भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आया, इसका मतलब नॉर्थ पोल आ गया। नॉर्थ से ही निकलता है तो इसलिए मैंने नॉर्थ बोल दिया उसको। ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा नॉर्थ से निकलता है, तो ये निकल रहा है बाहर को तो इसलिए इसको नॉर्थ बोल दिया। और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड वापस आ रहा होगा इस तरीके से, है ना, एंटर कर रहा है तो इसको मैंने साउथ बोल दिया। तो इसलिए नॉर्थ आया यहाँ साउथ, तो नॉर्थ साउथ मुझे पता चल गया। तो उस हिसाब से जब नॉर्थ मुझे पता चल जाता है तो मैं करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेता हूं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो ये देखो ऊपर की ओर, ये थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट्स। ओके, इस तरीके का समझ में आ गया। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आया, ये सब, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से हो जाएगा। तो रैपिंग के स्टाइल पे डिपेंड करता है। रैपिंग के स्टाइल मैंने अभी ऐसा लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजों को समझा रहा हूं। रैपिंग के स्टाइल मेरा उल्टा रहता तो जस्ट उसको समझते हो आप, क्योंकि रैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, रैपिंग वाला जो कहानी है वो मैं पहले भी समझा चुका हूं। ओके, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझते हो। इतना क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये केस नंबर 1 था, तो इसमें करंट का डायरेक्शन अभी आपका ऐसा आ गया। अब देखो इसको आप अभी मूवमेंट करा रहे थे, इधर इस साइड लेके आ रहे थे, मैग्नेट के पास लेके आ रहे थे। अब मैग्नेट से दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? इस परमानेंट मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे थे, अब इस कॉइल से दूर लेके जाओगे, है ना, दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। अभी पास लेके आ रहे थे, अब दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास हो गया। अब देखो ये परमानेंट मैग्नेट है बेटा, तो परमानेंट मैग्नेट है तो ये तो पोल तो फिक्स रहता है। मैंने बोला ये नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, ये तो फिक्स है ना, ठीक है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे निकलते रहेगा, नॉर्थ से इस तरीके से निकलते रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ये, और यहां से इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें आते रहेंगे, ये साउथ में एंटर करते रहेंगे। ये मेरे पास परमानेंट मैग्नेट है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको यहां से अब पास लेके आ गया हूं तो दूर लेके जा रहा हूं। अब पास लेके आया था पहले, अब दूर लेके जाऊंगा। तो दूर लेके जाऊंगा ना तो यहां पे एक ऐसा पोल आना चाहिए जो उसको दूर जाने से रोके, मतलब अपने में चिपका के रखे, अट्रैक्ट करके रखे। तो क्या ऐसा पोल मैं क्रिएट करूं? क्या ऐसा पोल मैं वहां पे क्रिएट करूं जो दूर जाने का अपोज करे? लेट्स सपोज ये नॉर्थ है मेरे पास, तो यहां पे ऐसा क्या पोल मैं लिखूं जिससे ये उस नॉर्थ को अपने में होल्ड करके रखे, अट्रैक्ट करके रखे, दूर जाने ना दे। क्योंकि अपोजिट है ना, पास लेके आया तो पास आने का अपोज किया, दूर लेके जाऊंगा तो दूर जाने का अपोज करेगा। यही तो लेंज लॉ है ना। पास लेके आऊंगा तो आने का अपोज करेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, दूर लेके जाऊंगा तो जाने का अपोज करेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ इट इज नॉर्थ तो यहां पे क्या पोल मैं रखूं जिससे वो होल्ड करके रखे, दूर जाने ना दे? तो भैया वो जो मेरे पास पोल है ये मेरे पास साउथ बनाना पड़ेगा और नॉर्थ बनाना पड़ेगा, साउथ बनाना पड़ेगा और नॉर्थ बनाना पड़ेगा। करेक्ट, साउथ और नॉर्थ बनाना पड़ेगा। तो इट इज साउथ, इट इज नॉर्थ। अब मुझे बताओ कि ये मेरे पास नॉर्थ है तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिस 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 एंड दिस होता है। नॉर्थ से बाहर क्यों निकलता है? आ रहा है बात समझ में? नॉर्थ से बाहर क्यों निकलता है? और ये साउथ है तो साउथ मतलब वही कटेगा नहीं, इस तरीके से कट नहीं करता कभी भी, लेकिन अभी जगह मेरे पास कम है तो इसलिए कट करा रहा हूं। तो कॉन्सेप्चुअली गलती मत समझना इसको। ये साउथ है तो ये सब एंटर करेंगे, ये देखो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फिर एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना, एक दूसरे का फिर अपोजिट हुआ। ये नॉर्थ से ऐसे निकल रहा है और ये साउथ में इस तरीके से। तो इसलिए यहां नॉर्थ था तो यहां पे आप क्या आ गया? साउथ। दूर लेके जा रहे हो तो दूर जाने का अपोज करेगा, है ना। ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये आपका ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। अपोजिट आ गया ना यहाँ पे, देखो नॉर्थ साउथ मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक।
पहले आने से रोक रहा था, अभी ये अपना होल्ड करके रखना चाहेगा, तो ये आ गया। अब तुमको जब यहां नॉर्थ और साउथ पता चल गया तो आप इसके हिसाब से फिर निकाल सकते हो। तो नॉर्थ और साउथ तुमको पता चल गया, तो दिस इज नॉर्थ ना, तो मेरा थंब हमेशा नॉर्थ की ओर होता है, तो ये थंब नॉर्थ की ओर होगा, तो ये मेरे पास ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर इधर है नॉर्थ मेरा, तो करंट का डायरेक्शन रैपिंग अंदर से है, तो ये अंदर से ऐसे लाओ, और ये सब करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये सारे आपके करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये ठीक, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन आपके पास कैसा आ गया, ऐसा आएगा, यहां से ऐसा आ गया, यहां से ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये करंट के डायरेक्शन। ठीक, इसका मतलब यहां पे मान लो आपके पास कोई लोड है, तो इस लोड में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा बताओ। चलो, ये लोड है, तो लोड में करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट का डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, देखो पोलैरिटी अब आपका चेंज हो गया, पोलैरिटी जो है अब आपका चेंज हो गया। अब यहां पे नॉर्थ यहां पे आ गया, साउथ यहां पे आ गया, रैपिंग वही स्टाइल हमने यूज किया है ना। तो दिस इज नॉर्थ, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से आने वाला, यहां से आने वाला ऐसे करके आपका आया, ठीक है, इस तरीके का देखो रैपिंग है। तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे नीचे से लेकर के अब इधर से जा रहा है, ठीक। तो ये मेरे पास ईएमएफ हो गया, ये माइनस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस, करेक्ट, माइनस, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस। तो अभी देखो, ध्यान से देखो, अभी 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 आपका डायरेक्शन कैसा था करंट का, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और ये ऐसा आ गया। अब लोड में डायरेक्शन कैसा आ गया, अब उसके अपोजिट आ गया, अब इधर से आ गया ऐसे। इसका मतलब यह है कि जब किसी कॉइल को जब किसी परमानेंट मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओगे, फिर वापस लेके जाओगे, तो उस कॉइल में तो ईएमएफ बन रहा है, लेकिन इस कॉइल में ईएमएफ जो बन रहा है उसमें करंट का डायरेक्शन एक बार ऐसे फ्लो हो रहा है, एक बार ऐसे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किस टाइप का नेचर का है, उस कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ जो होता है वो किस टाइप के नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। तभी करंट का डायरेक्शन उसमें चेंज हो रहा है, तभी करंट का जो डायरेक्शन है वो उसमें चेंज हो रहा है, तभी करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ हमेशा एसी होता है, अल्टरनेटिंग ही होता है। अब हम वहां से आउटपुट जब लेते हैं तो हम स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, दैट मींस कम्यूटेटर यूज करते हैं, या स्लिप रिंग यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। यदि हमको आउटपुट एसी ही चाहिए तो स्लिप रिंग यूज कर लेते हो, यदि हमको आउटपुट डीसी चाहिए जैसे डीसी जनरेटर में, तो आप वहां पे कम्यूटेटर यूज कर लेते हो। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा जनरेट तो एसी होगा, तो यहां भी एसी हो ही रहा है, देखो, है ना। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि जब किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उस ईएमएफ के कारण करंट का डायरेक्शन किधर होगा वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया बाय यूजिंग द लेंज लॉ। लेंज लॉ ये बताता है कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो अपने कारण का अपोज करेगा, अपने कॉज का अपोज करेगा जिससे वो पैदा हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण तो प्रोड्यूस हुआ है। अब इसको आप दूर लेके जा रहे हो तो ये देखो, जाने से रोकेगा मतलब यहां साउथ बना लिया, पास लेके आओगे तो पास लेके आओगे इसको मैग्नेटिक फील्ड को, तो आने से रोकेगा मतलब यहां पे नॉर्थ बना देगा वो। उस केस में यहां पे नॉर्थ बना देगा, ये नॉर्थ बना तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर का डायरेक्शन हुआ तो यहां पे मेरा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यही है लेंज लॉ, यही है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ को हम लोग इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यही हमारा लेंज लॉ है। आ रहा है बात समझ में, यही हमारा लेंज लॉ है। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? है ना। तो लेंज लॉ की इस तरीके से समझ ले। हाँ, किसी को यहां पर रैपिंग वाला डाउट हो सकता है, रैपिंग वाला डाउट हो सकता है, मेरे ख्याल से रैपिंग वाला कई लोग को डाउट हो सकता है। सपोज ये तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट है बेटा, और यहां पे तुम्हारे पास कॉइल है, इस तरीके से एक बार और देख लो। चलो, ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, अब इसमें रैपिंग पे कई लोग को डाउट हो सकता है। चलो अभी मैं रैपिंग ना ये स्टाइल में ले लेता हूं, ये इस तरीके का स्टाइल जो आप यूज करते हो ये रैपिंग के हिसाब से, तो इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। वैसे सबको आप बहुत अच्छे से पढ़े हो यार, तो अब डाउट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े हो। ये तुम्हारा कोई लोड है, इस लोड में करंट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। मान लो आर लोड है, इस लोड में करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास नॉर्थ है और ये तुम्हारे पास साउथ है, परमानेंट मैग्नेट है ये, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा,
डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके का, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आप जानते हो बेटा। अब दो कंडीशन है, एक तो पास लेके आओगे, एक तो दूर लेके जाओगे। पास लेके आओगे तो क्या होगा और दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो केस नंबर 1 ये हो गया, और यहां पे केस नंबर 2 तो आप लोगों ने देखा। अब रैपिंग ऐसा है तो रैपिंग ऐसा है तो करंट का डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है आपका चेंज दिखेगा थोड़ा सा। तो हम लोगों ने क्या समझा कि लेट अस कंसीडर कि फर्स्ट केस में मैं इसको पास लेके आया ऐसा, सेकंड केस में इस परमानेंट मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा। ये क्या है सर, तो ये मेरे पास परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है सर, तो ये मेरे पास कॉइल है जिसमें ईएमएफ बन रहा है, इसमें भी ईएमएफ बन रहा है, यहाँ पे इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है सर, परमानेंट मैग्नेट है, और ये क्या है सर, आपके पास कॉइल है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज योर सेकंड केस, दिस इज योर सेकंड केस, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, ये आपके पास सेकंड केस, राइट। तो सिंपल सी बात है, देखो आप लोग जब इस परमानेंट मैग्नेट को इस कॉइल के पास आपने लेके आया है ना, ये मोशन कराया, मूवमेंट कराया, तो ये जस्ट आपने मोशन करा दिया इधर, इसमें आपने मोशन करा दिया इधर। तो जब इसको इधर लेके आया तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, इसको यहां लेके आ रहे हो तो ये अब इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है। अब वो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा कि ये इसको आने से अपोज करे, मतलब यहां के मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के लिए ना, ये नॉर्थ है तो यहां भी नॉर्थ बनना पड़ेगा और यहां साउथ बनना पड़ेगा। अब ये नॉर्थ है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ये डेवलप किया उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे पास। तो ये नॉर्थ है तो यहां से बाहर निकलेगा इस तरीके से, बाहर की ओर निकलेगा इस तरीके से, और ये फिर वापस इसी में आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप लगाना चाहते हो, रैपिंग ऐसा है, ये थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और रैपिंग ऐसा है तो ये देखो हमारा डायरेक्शन करंट किधर जाएगा, ऊपर की ओर, ऐसे ये ऊपर की ओर, इसमें ऐसे ऊपर की ओर डाल दो। तो करंट के डायरेक्शन को यहां से आप डायरेक्ट इसमें लिख लीजिए, ये। तो अभी ना यहां पे करंट का जो डायरेक्शन क्या आया, ऐसा आ गया, ये देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ठीक। तो ये माइनस है, ये प्लस, ऐसे करके, ठीक। उस हिसाब से इसमें फ्लो हुआ, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये है ना, इस तरीके से इसमें एंटर किया। तो क्या आप लोगों को समझ में आया, आ गया ना, करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए ना, कि देखो अभी करंट अब ऐसा फ्लो हुआ। तो यहां पे अभी जो करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने बोला, इसको 0 से आपने मान लो पाई बोल दिया, तो ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब आपने इसको पास लेके आया तो आने से रोक रहा था ये मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको दूर लेके जा रहा हो तो जाने से रोकेगा। तो जाने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या है, तुम्हारा नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनना पड़ेगा, और यहाँ पे नॉर्थ आना पड़ेगा। अरे बात समझ में, तो ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, तो ये साउथ के कारण, नॉर्थ के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, नॉर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वो कैसे बनेगा, नॉर्थ से बाहर की ओर निकलता है, तो ये निकलता है, निकल रहा है, और साउथ में एंटर करता है। तो ये देखो साउथ में एंटर करता है, तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर कर रहा है, ये तो साउथ में एंटर किया, नॉर्थ से बाहर निकला, साउथ में एंटर किया, नॉर्थ से बाहर निकला। आ रहा है बात समझ में, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब साउथ में एंटर कर रहा है, यहाँ पे साउथ में एंटर कर रहा है, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, ये देखो ये एक दूसरे का सपोज, मतलब ये क्या कर रहा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये अट्रैक्ट करके रखा है, इसको होल्ड करके रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने तरफ खींच के रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट आएगा वो कैसे आएगा, तो ये नॉर्थ है तो ये देखो नॉर्थ के डायरेक्शन में थंब को लगा दिया, तो ये जो मेरे पास फील्ड है वो कैसा आने वाला है, ये जो मेरे पास फील्ड है ना, अब देखो ये जो मेरे पास फील्ड है वो कैसा आने वाला है, ऐसा देखो, ऐसा देखो, ठीक है, ऐसा देखो आप, ऐसा, ठीक। ये सब में ऐसा आएगा, ये सब में अंदर से अब ऐसा आएगा, ऐसा। तो कुल मिला के ये ऐसा आने वाला है, देख पा रहे हो आप सभी लोग, इस तरीके का डायरेक्शन, मेरा फिंगर्स किधर आ रहा है, देखो आप, ये ऐसा, ये थंब, और ये अंदर से इस तरीके से बाहर की ओर। तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा आने वाला है, यहां से ऐसा और ये ऐसा, ये रेजिस्टेंस है। अब देखो, तो पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था, पहले इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया। तो देखो अब कैसा बन गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये मान लो तुम्हारे पास 2 पाई हो गया, तो ये ऐसा फ्लो हो गया। दोनों को हम देखेंगे तो ये एक साइकिल की मैं बात करूं 0 पाई 2 पाई, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेटिंग टाइप का ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ओके।
ये तो ये तुम्हारे पास प्लस और ये माइनस, तो ये इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को लेंज लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सारे चीजें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था लेंज लॉ में। क्लियर हो गया? आई होप सभी को क्लियर हो गया। तो अभी हम लोगों ने लेंज लॉ को देख लिया, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसके डायरेक्शन को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह क्या होता है अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही बात करता हूं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।